धन्यवाद परमेश्वर पिता। एक बार फिर से मेरे प्यारे प्रिय भाई बहनों मसीह में मैं आपका स्वागत करता हूँ संध्याकालीन प्रार्थना के लिए। और अपने हाथों को उठा के धन्यवाद करें दिन भर के लिए। सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि परमेश्वर ने आपके जीवन में दिन भर बड़ी कसरत के साथ आपके जीवन में काम किया है और परमेश्वर धन्यवाद करे। और जिस प्रकार का जो आज का विषय है कि प्रार्थना से भरा जो जीवन है वो तनाव रहित जीवन है। मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना से भरा, हमने जैसे आज सवेरे प्रार्थना की और हमने देखा कि कैसे प्रार्थना के विरोध में दुष्ट आत्माएं काम करती है और हमें प्रार्थना नहीं करने देती है। और लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं उपवास के साथ, क्योंकि उद्धार पाने के बावजूद भी जब हमारे जीवन में छुटकारा आता है शरीर में और शरीर में चंगाई मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जब हम प्रार्थना का जीवन जब शुरुआत करते हैं, मेरे प्रियो, हमें बाइबल कहती है जैसे दाऊद दिन में 7 बार परमेश्वर की स्तुति करता था। डैनियल हालेलुया 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करता था। पौलुस और सिलास के जीवन में देखिए, जब उनके जीवन में एक बहुत बड़ा संकट आया और उनके हाथ पैरों में जंजीरें डाल दी गई और कीलों से जड़ दिया गया और फिर वो जेल में बांध दी गए, लेकिन उनका जीवन प्रार्थना से भरा जीवन था। उन्हें कोई तनाव नहीं हुआ और हम देखते हैं कि कैसे वो आराधना करते हुए, प्रार्थना करते हुए, परमेश्वर की उस जंजीरों को तोड़ते हुए हालेलुया जेल की दीवारें टूट गई और कितना बड़ा अद्भुत काम हुआ। भूकंप सा आ गया। जब चेले एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना कर रहे थे, हम देखते हैं वहाँ भूकंप सा आया और वो हालेलुया बहुत बड़े काम हुए। मेरे प्रियो, जब हमारा जीवन प्रार्थना से भरा हुआ रहता है, क्यों? प्रार्थना क्या है? प्रार्थना सिंपल शब्द है, परमेश्वर से बातें करना। जैसे हम परिवार में एक दूसरे से, पति पत्नी से, माँ बाप बच्चों से, बच्चे माँ बाप से, एक दूसरे से हम बातें करते हैं, वो क्या है? वो प्रार्थना है। प्रार्थना का मतलब हम विनतियों को खुदा के सम्मुख लेकर आते हैं। मेरे प्रिय, जब आपकी लाइफ में कोई टेंशन हो या आपसे कोई गलत काम हो गया हो, बाय मिस्टेक कुछ गलत काम हो और आपको लगता है शैतान आप पे दोष लेकर आ रहा, आपको भागना नहीं है, आपको परमेश्वर के पास आना। बाइबल कहती है फिलिप्पी 4:6 मिलेगा, विनती, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख लाए जाए। फिर क्या होगा? परमेश्वर जो शांति का सोता है वो आपके हृदय और विचारों की यीशु मसीह में रक्षा करेगा। फिर जो बातें सुहावनी है, मन भावनी, आदरणीय, पवित्र है, धन्यवाद के योग्य, फिर आप उस पर ध्यान लगा सकोगे और शांति का सोता आपके अंदर फूट निकलेगा। मेरे प्रिय, प्रार्थना आपको शांति में लेके जाती है। शैतान नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करो। जब आप प्रार्थना करते हो आपके जीवन में कोई तनाव नहीं आएगा। और अगर बाइबल कहती है यशायाह की पुस्तक उसके 59 में लिखा हुआ है कि अगर शत्रु महानत की नाई भी चढ़ाई करेगा तो यहोवा का आत्मा उसके विरोध में झंडा खड़ेगा, क्योंकि आपका शरीर पवित्र आत्मिक मंदिर, इसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है। और जब आप प्रार्थना से भरे हुए रहते हो, वचन से भरे हुए रहते हो, जब शैतान कोई भी युक्ति योजना आपके खिलाफ में बनाता है तो वो तीर भी छोड़ता है। जैसे पौलुस कहता है कि तुम हालेलुया सारे आत्मिक हथियार बांध लो और वचन की तलवार और विश्वास की ढाल ले लो और शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सको। मेरे प्रियो, तनाव आज के जीवन में एक आम रूटीन बन चुका है लोगों की लाइफ में। काम का ज़्यादा तनाव, हालेलुया बिजनेस को बढ़ाने का तनाव, समय पे काम करके देने का तनाव, हालेलुया बच्चों को हालेलुया उनकी स्टडी का तनाव, और कॉलेज में पहुंचने पे जवानों को हालेलुया हर जगह कंपटीशन और तनाव रहता है। मेरे प्रिय, जब आप भोर को उठते हो, बाइबल कहती भोर को उठ के, दाऊद कहता भजन संहिता में लिखा हुआ कि मैं देश के दुष्टों का सत्यानाश करूंगा। कैसे? घुटनों पे आके प्रार्थना करके। इससे पहले वो अपने लोगों के पास जाए, परमेश्वर उसे युक्तियां देता है, योजना देता है कि कैसे तू अपने लोगों से बातें कर। सुलेमान ने बुद्धि और समझ मांगी प्रार्थना के द्वारा, ताकि इतनी बड़ी प्रजा का न्याय करना उसके लिए असंभव था। मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर अपना वचन भेज के आपको युक्तियां अर्थात काउंसलिंग योजनाएं देता है, लोगों से बात करने के लिए बुद्धि और समझ देता है, आपकी बुद्धि को खोलता है आपको कैसे बात करनी। प्रार्थना के समय परमेश्वर आपसे बात करता है। हालेलुया सपन दर्शन के द्वारा जब आप प्रार्थना करते हो तो प्रार्थना के समय परमेश्वर अपने दर्शनों को देता, आगे की योजनाएं बताता है, तो वो आपको तनाव से मुक्त कर देती। हम देखते हैं कि एलीशा आराम के हर वो चालों को नाकामयाब कर देता था जो इजराइल पे तनाव आता था। हालेलुया वैसे जब आप प्रार्थना करते तो आने वाले तनाव को, डिस्टर्ब, एंजाइटी, स्ट्रेस को हालेलुया आप पूरी तरीके से नाश कर सकते हो और आप एक तनाव मुक्त जीवन जी सकते हो। क्योंकि बाइबल कहती है जब आप प्रार्थना नहीं करते हो तो आप पाप करते हो, पाप की मजदूरी मृत्यु हो। जब आप प्रार्थना करते हो मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी परीक्षाओं से बचाता, तनाव से, एंजाइटी, डिप्रेशन से। इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे
देखेंगे कि परमेश्वर हालेलुया जकरिया की पुस्तक में लिखा कि मैं अंत के दिनों पे दाऊद के घराने पे प्रार्थना करने वाला आत्मा उंडेलूंगा, आराधना करने वाला आत्मा उंडेलूंगा, अनुग्रह दूंगा। आपको परमेश्वर अनुग्रह दे प्रार्थना करने के लिए। सब बातों में परमेश्वर पिता को महिमा दे, धन्यवाद करें सब बातों के लिए, धन्यवाद। और हम धन्यवाद करेंगे सब बातों के लिए। अपने हाथों को उठा के हम धन्यवाद करें और सारी दुष्ट आत्मा, स्ट्रेस की, एंजाइटी की, डिप्रेशन की, तनाव की, जो आपको प्रार्थना करने से रोकती है, वचन पढ़ने से रोकती है, फायर के साथ आपकी लाइफ से नाश हो जाए इसी वक्त। हालेलुया। आपके परिवार में से सारी दुष्ट आत्मा, नशे की दुष्ट आत्मा जाए यीशु के लहू की सामर्थ्य में। इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे उन बीमारों के लिए। अगर आपकी लाइफ में कोई बीमारी, अपने हाथों को उठाए बोले यीशु कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। हर प्रकार की एंजाइटी, डिस्ट्रेस और हर प्रकार के डिस्टर्बेंस, हर प्रकार के डिस्टर्ब हार्ट्स आपकी लाइफ को छोड़ के जा रहे हैं। यीशु कोड़े खाने से आप चंगे हो रहे हो। और हर प्रकार की बीमारी है, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारियां, और वो बहनें जिनको बच्चे नहीं, परमेश्वर के गर्भ को फ्रूटफुल बना रहा। हर प्रकार के लंग्स की डिजीज, हर प्रकार की ब्लड की डिजीज, HIV एड्स, कैंसर, हर प्रकार के माइग्रेन, पुराने रोग, सर के रोग, सर के दर्द फायर के साथ नाश हो रहे। यीशु कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखें और गवाही के साथ आए। और यीशु मसीह आपको